यह कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, जिसमें जीवन की सरलता और भगवान की कृपा दोनों को देखने में बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक करीब 10 साल का ब्राह्मण था जो नदी किनारे चिंतित बैठा था। उसकी चिंता का मुख्य कारण था 2.5 किलो का खाना। वह सब करने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन उसे पेट भर खाना चाहिए होता था। ऐसे ही एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। संयोगवश उसी समय एक संत महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वह ब्राह्मण एक स्थान पर निराश बैठा था। महात्मा की जैसे ही नजर पड़ी तो कहने लगे कि बेटा, तुम बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ। बाबा जी, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं नदी किनारे अकेला रहता हूँ, तो फिर मेरे आश्रम चलना, मुझे भी तेरे साथ रहने में आनंद होगा। बाबा जी, मैं आपके साथ तो चलूं, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू, और तेरा नाम क्या है? बाबा जी, मेरा नाम अड़ैया है। अड़ैया ये कैसा नाम है? ऐसा नाम इस प्रदेश में तो नहीं पाया जाता है। इसमें प्रदेश से मतलब नहीं है बाबा जी। मैं इस उम्र में 2.5 किलो की भांटी अकेले खाता हूँ। इसके अलावा दाल, चावल, साग, सब्जी, मिठाई ये सभी अलग से खाता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अड़ैया कहते हैं। अरे बच्चा, मेरे यहाँ कोठार भरे हैं, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। और मुझे तुम्हारा अड़ैया नाम भी पसंद आया। अब चलो आश्रम चलते हैं। इसके बाद महात्मा जी और अड़ैया दोनों आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते भी अड़ैया बोल रहा था, आप जितना काम कहोगे मैं उतना करूंगा बाबा जी, लेकिन 2.5 किलो भी भांटी तो चाहिए ही मुझे, फिर खुराकी बड़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तुझे जितना खाना हो तू उतना खाना, क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहा है। ये रहा हमारा आश्रम, यहाँ तुम आराम से रहना और पेट भर के खाना। लेकिन एक बात सुनो, हमारे आश्रम का एक नियम है, एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब बाबा जी, इस उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन भूखा ही रहना होता है। वह महीने में कितनी बार आती है? महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा की एकादशी और एक अमावस्या की एकादशी। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो तो रहना पड़ेगा ना बाबा जी, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूँ। इतना कह वह जाने लगा। पर क्यों बच्चे, बाबा जी एकादशी का उपवास करना पड़े, ये मुझे पसंद नहीं है। अरे 15 दिन में आती है, फल पेट भर के खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, भांटी तो चाहिए ही, वो भी पूरा 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है, वो जो भी हो, या तो नियम सुधारो, नहीं मुझे जाने दो। कुछ देर महात्मा ने विचार किया और फिर बोले, ठीक है तुम खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से गरीबी ने बहुत कलाइयां सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है तो ठीक है, आश्रम से आटा, चावल और सब्जी लेकर दूर जंगल में जाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे और आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। हाँ, मैं आश्रम में नहीं बनाऊंगा, आप रसोई की सामग्री दे देना, मैं जंगल में पालूंगा। तब दोनों लोग आश्रम में आए। तभी अगले दिन एकादशी का दिन था। गुरुदेव बोले, कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके खाऊंगा। आप यह एकादशी का व्रत करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। गुरुदेव ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन गुरुदेव ने अड़ैया को रसोई का सामान दिया और अड़ैया सामान लेकर चलने लगा। तभी गुरुदेव ने पीछे से आवाज देकर कहा, और अड़ैया, हमारे आश्रम में यह नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर भोजन पाया जाता है, तो तुम ठाकुर जी को भोग लगाना मत भूलना। ये ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी मतलब भगवान, ईश्वर होता है। मतलब भोग लगाने पर वह रूबरू आएंगे, तो ज्यादा सामग्री दो। अरे अड़ैया, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुम्हें भावना प्रकट करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो जाए तब थाली के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है, कह के अड़ैया जाने लगा और जंगल में एक जगह रुककर अच्छे से रसोई जमाई और खाना बनाने लगा। और खाना बनने के बाद अच्छे से थाली में भोजन को रखा और बैठकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि गुरुदेव के ठाकुर आओ, अब खाना खा लो। इधर भगवान श्री राम महल में बैठे हुए हैं। जैसे ही उसकी पुकार सुनी, उठकर चलने लगे। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। भगवान श्री राम अड़ैया के पास आकर बैठ गए और भोजन ग्रहण करने लगे। अड़ैया ने आंखें खोली और बोला कि ओ भैया, आप कौन हैं? मैं गुरु जी का ठाकुर हूँ। गुरु जी के ठाकुर बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा है
और आप भी ठाकुर जी, कुछ तो मर्यादा रखो। तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पर टपक पड़े। ठाकुर जी चुपचाप सारा खाना खत्म करके चले गए। इधर अड़ैया ने गुस्से में सारी सामग्री इकट्ठा करके बड़बड़ाते हुए आश्रम की ओर चलने लगा। आश्रम पहुंचने पर गुरुदेव ने कहा, तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। अड़ैया गुस्से में देख रहा था। तुमने खाना खाया? क्या खाऊं बाबा जी का ठुल्लू? या आपके ठाकुर जी मान मर्यादा या विवेक समझते हैं या समझ ही नहीं आता। एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर जी को क्यों अपवाद कह रहा है। तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बुलाया, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। तो उसने कुछ नहीं आकर सीधा खाने लगा। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया। भुक्कड़ कहीं का, भगवान थोड़ी ना तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। ऐसी ही समय बीता जब इसी प्रकार अगली एकादशी को गुरुदेव ने कहा, कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। गुरुदेव ने सोचा, या तो खुराक बड़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है। अड़ैया ने सामग्री लिया और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में रसोई जमाकर भोजन बनाया और अच्छे से थाली में रखकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला कि गुरुदेव के ठाकुर आप खाना खा लो। यहाँ राम जी सुनकर चलने लगे। तभी माता जानकी जी बोली, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है, तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी वहां पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो, लेकिन ध्यान रहे वो लड़का कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। राम जी माता जानकी के साथ आकर बैठ गए। ठाकुर, ये बहन कौन है? वो मुझे बहन कहता है। जानकी, चुप रहो, पहले भोजन पालो। ठाकुर, ये है कौन? ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा हैं? पहले बोला होता, अक्ल है कि नहीं? राम जी माता जानकी से बोले, खाओ खाओ। अड़ैया इसी तरह बड़बड़ाता रहा और राम जी और माता जानकी भोजन करते रहे और भोजन करके चले गए। अड़ैया सामग्री को लिया और गुस्से में आश्रम की ओर चल दिया और जाकर गुस्से में बोला, एकादशी की ऐसी की तैसी। आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर हुआ क्या? आपको मुझे बताना तो चाहिए। ठाकुर तो आया था, लेकिन वो शादीशुदा है। शादीशुदा है मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज्ज और चुपचाप हंसते थे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खा के चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी क्या? बकवास कर रहा है। तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। फिर वहां किसी तरह सब ठीक हुआ। अगली एकादशी के दिन अड़ैया ने कहा, आज मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7.5 किलो आटा लूंगा। 2 लोग वो और 1 मैं। तुझे जितना ले जाना हो उतना राशन ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूँ? पर तू झूठा नाटक मत कर। नाटक नहीं कर रहा गुरुजी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। आप ही खेल खेलते हो। तो एकादशी से भूखा मार डाला मुझे। अड़ैया ने आश्रम से राशन लिया और जंगल में जाकर रसोई जमाने लगा और प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया। भोजन तैयार हो जाने के बाद उसने अच्छे से थाली में सजाया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। इधर महल में भगवान राम और माता जानकी जी चलने को तैयार होने लगे। तभी लक्ष्मण जी ने कहा, आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? श्री राम जी बोले, कहीं नहीं, एक लड़के के यहाँ भंडारे में जा रहे हैं। मैंने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है और वो लड़का कुछ भी बोले पर तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा भैया। अब तीनों राम, लक्ष्मण और माता जानकी चलने लगे और जंगल में जाकर अड़ैया के सामने बैठ गए। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। जब अड़ैया ने आंखें खोली और बोला कि ओ भैया, ये दूसरा भैया कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। आप मुझे बताएंगे कि आपके घर में संख्या कितनी है? मुझे राशन का तो पता चले। तभी लक्ष्मण जी बोले, भैया ये इतना गुस्सा कर रहा है। लक्ष्मण, चुप रहो, भोजन में ध्यान दो। और तीनों ने चुपचाप होकर प्रेम पूर्वक खाना खा रहे हैं और खाना खाकर चले गए। अड़ैया गुस्से में बड़बड़ाता रहा। तीनों के चले जाने के बाद उसने अपनी सामग्री को लिया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए आश्रम की ओर चलने लगा। आश्रम पहुंचने पर गुरुदेव ने कहा, आज तो ठीक से खाना खाया ना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ बाबा जी, आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। और वह आश्रम के अंदर चला गया। पता नहीं इस बच्चे की क्या समस्या है। अगली एकादशी में अड़ैया ने कहा, आज मैं 10 किलो आटा लूंगा
10 नहीं 20 किलो राशन ले जा, लेकिन तू झूठ बोल के ठाकुर को अपवाद मत कर। आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे। मैं झूठ नहीं बोलता। और अड़ैया ने सामग्री को लेकर चलने लगा और जंगल में जाकर भोजन तैयार किया और थाली में लगाकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। इधर जब श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी चलने लगे तभी हनुमान जी बोले, आज मैं भी आपके साथ आऊंगा प्रभु। चलो हनुमान, वहां कुछ बोलना नहीं, चुपचाप भोजन पा लेना। ठीक है प्रभु। और सभी लोग चलने लगे। जंगल में आकर के अड़ैया के सामने बैठ गए। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। अड़ैया ने आंखें खोली और बोला, ठाकुर ये दूसरे भैया कौन है? वो मेरा सेवक है, खा लो, भीख मंगो खा लो। अड़ैया बड़बड़ाता रहा। हनुमान जी बोले, प्रभु यह कैसी बात कर रहा है? राम जी ने कहा, चुपचाप खाने पर ध्यान दो। और सभी ने खाना खाया और चले गए। इधर सभी के जाने के बाद अड़ैया ने गुस्से में अपनी सारी सामग्री को एकत्रित किया और आश्रम की ओर चलने लगा। अगली एकादशी में गुरुदेव ने कहा, कल एकादशी है बालक। हाँ, मैंने कैलेंडर पहले ही देख लिया। आज मैं 12.5 किलो आटा ले जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, आज उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अड़ैया ने सामग्री लिया और जंगल में चला गया और एक जगह बैठकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। इधर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान सहित चलने लगे। सभी जंगल में पहुंचने पर भगवान श्री राम ने कहा, अड़ैया आज तो तूने कुछ बनाया ही नहीं है, अब से ऐसा ही होगा। आपके भैया को बोलो लकड़ियां काट के लाए और इस बानर को बोलो आग जलाए, अपनी पत्नी को बोलो रसोई बनाए। आप इन सभी की मदद करो और भोजन तैयार हो तब मेरी थाली अलग करके फिर अपना पाना, मैं वहां बैठा हूँ। अड़ैया तेरी बनाई हुई रसोई तो हम पिछली 4 एकादशी से पा रहे हैं, लेकिन आज हम तुझे खिलाएंगे। हनुमान तुम लक्ष्मण को साथ ले जाकर लकड़ियां काट के ले आओ। फिर दोनों जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए निकल गए। माता जानकी ने अच्छे से रसोई की सामग्री को तैयार किया और खाना बनाने लगे। इधर राम जी भी उनकी मदद करने लगे। हनुमान जी और लक्ष्मण जी लकड़ी काट कर लाए और चूल्हा जलाया। माता जानकी ने खाना तैयार किया। श्री राम ने कहा, अड़ैया अब आओ, पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे यार, तुझे जितना खाना हो उतना खाना, लेकिन पहले हम ठाकुर जी को भोजन लगा देते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा? आप ही तो हर एकादशी के दिन आते हो। जैसे तेरे गुरुदेव का ठाकुर मैं हूँ, वैसे मेरा भी कोई ठाकुर है तो वो आएंगे। अरे यार, कोई नहीं आएगा, पर हमारा भी नियम है ना यार, तो फिर जल्दी करो। भगवान श्री राम आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे अखिल ब्रह्मांड के ठाकुर आप पधारो। इधर भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चौसर का खेल खेल रहे हैं। स्वामी बस एक और दांव और मैं जीत जाऊंगी। तभी काले बादल छा गए और जोर जोर से गरजने और चमकने लगे और घनघोर बारिश होने लगी। माता पार्वती ने चिंतित होकर कहा, स्वामी ये बिना मौसम की गरजती हुई बारिश हमें क्या संकेत देती है? मेरे राम भंडारा कर रहे हैं, हमें बुलावा आया है। अगर राम जी भंडारा कर रहे हैं तो वहां तो व्यवस्था होगी ही। स्वामी हम सब जाएंगे, यह तो परम सौभाग्य की बात है। हाँ पार्वती, हम सब अवश्य जाएंगे। भगवान शिव ने अपने गणों को कहा, जाओ मेरे सभी गणों को बुलावा भेजो, जो नहीं आएगा उसे मैं अपना नहीं मानूंगा। इधर सभी गणों में खलबली मचने लगी और सभी जाने को एकत्रित होने लगे और भगवान शिव नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के साथ अपने सभी गणों के साथ चलने लगे और जंगल में भगवान श्री राम के सामने पहुंचे। श्री राम भगवान शिव और माता पार्वती के चरण स्पर्श करते हुए बोले, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आज इस तुझ भक्त को अपने चरणों में स्थान दो। श्री राम जी ने भगवान शिव माता पार्वती का स्वागत किया और सुंदर आसन पर बैठाया है। अड़ैया चिंतित वृक्ष के नीचे बैठे हुए सोचने लगा, अब ये सब कौन है? तब श्री राम जी ने कहा, आओ अड़ैया बैठो, मेरा आज एकादशी का उपवास है। अरे बैठो तो सही। और श्री राम जी ने अड़ैया को बैठाया। राम जी, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी ने सभी को भोजन परोसा और अड़ैया को एक सुपारी बराबर भोजन रख दिया। ठाकुर आपने अपने लोगों को पूरी थाली भरकर भोजन दिया है और मुझे सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा दिया। गुस्से में बोला, आज मेरी एकादशी है, आप लोग खाओ। नहीं अड़ैया, छक तो सही, तेरी बनाई रसोई तो हम बेटा रोज खाते हैं, आज तू इतना तो छक। अड़ैया ने उसे जैसे ही खाया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे? बचाओ बचाओ बाबा जी, बचाओ बचाओ। तभी अचानक सब शांत हो गया। भगवान श्री राम विराट रूप में खड़े हो गए और मधुर स्वर में बोले, उठो अड़ैया,
अड़ैया ने जैसे ही आंखें खोली तो मंत्रमुक्त होकर हाथ जोड़कर बोला, हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैं आपको जान नहीं पाया। नहीं अड़ैया, तुम सरल मन और प्रेम पूर्वक से मुझे बुलाते थे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता था, और तुम्हारे सभी बंधनों को काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब नई जिंदगी की शुरुआत करो। और अचानक अड़ैया की आंखें खुली तो भगवान श्री राम सामने बैठे भोजन कर रहे थे। अड़ैया तत्काल उठा और बोला, मैं अभी आया। उससे पहले ठाकुर जी को, और ठाकुर के ठाकुर आप, यहाँ से कहीं नहीं जाना है। आपको राम दुहाई है, मैं अब भी आया। और भागते हुए आश्रम की ओर जाने लगा। आश्रम पहुंचा तो देखा बाबा जी रामायण का पाठ कर रहे हैं और हंसते हुए बोला, बाबा जी कितने सालों से ठाकुर मंदिर में विराजे हैं? 100 साल से। कभी ठाकुर ने रूबरू आकर भोजन पाया है? बाबा क्रोधित होकर बोले, अड़ैया कैसी बात कर रहे हो? भगवान कैसे रूबरू आकर भोजन करेंगे? तो आओ चलो, ठाकुर भी खा रहे हैं और ठाकुर का बड़ा ठाकुर भी खा रहा है। मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? 5-5 एकादशी से तू व्रत खंडित कर रहा है। बाबा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मौका ना चूके बाबा जी, आओ और देखो। गुरुदेव ने गुस्से में कहा। चलो। गुरुदेव और अड़ैया जंगल की ओर चलने लगे। जाकर देखा तो सचमुच भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी सहित भगवान शिव, माता पार्वती खड़े हुए हैं। गुरुदेव स्तब्ध होकर देख रहे और अड़ैया के चरणों में घुटनों के बल बैठ गए और बोले, तू महान है, अरे तू महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, क्योंकि तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पाया, तूने मेरे हरि को प्राप्त किया। तू महान है, अरे तू महान है अड़ैया। यही कुछ जीवन की सच्चाई है जो हमें भगवान से मिलाने का साधन है। भगवान हमेशा भक्त की सरलता देखते हैं, क्योंकि इस जीवन में ढोंग करने वाले भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन जीवन में कभी परम सुख का अनुभव नहीं कर पाते। इस छोटी सी कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो और इस तरह की धार्मिक कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे साथ अवश्य जुड़े। चलिए मिलते हैं अगली एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।